द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल हमास जंग में एक बार फिर से हमास ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है। एक और बुरी खबर इजराइल के लिए यहां पर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के 4 सैनिकों को बंदी बना लिया है और ये सैनिक महिला है। यानी कि हमास ने इजराइल के 4 महिला सैनिकों को बंदी बना लिया है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और वीडियो भी सामने आया है। आप यहां पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमास इजराइल पर कितना भारी पड़ रहा है। 3 महीने की जंग में इजराइल हमास से एक भी बंधक अपने दम पर छुड़ा नहीं पाया, बल्कि लगातार हमास जो है वो इजरायलियों को बंधक बना रहा है। इजरायली सैनिक हमास के कब्जे में है और अब कहा जा रहा है कि 4 महिला सैनिकों को भी हमास ने बंदी बना लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमास लगातार इजराइल को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहा है। लगातार हमास इजरायली सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है। लगातार हमास गाजा पट्टी में, जहां जमीनी जंग चल रही है इजराइल के साथ, वहां पर भी लगातार हमास जो है वो दुश्मन पर घात लगाकर, निशाना लगाकर उन पर हमला कर रहा है। हजारों इजरायली सैनिक जो हैं लगातार मारे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई हजार सैनिक जो है वो अपंग हो गए हैं हमास के साथ जंग में। कई मारे जा रहे हैं, कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो अब यहां पर हमास ने 4 और महिला बंधकों को जो है वो बंदी बना लिया है। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और इनके नाम भी सोशल मीडिया पर जो है वो सामने आ रहे हैं कि कौन किसे जो है वो बंदी बनाया गया है। और इसी के साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि हमास किस तरह से लगातार इजराइल को जो है वो मात दे रहा है। गाजा पट्टी पर बात करें तो जमीनी जंग में इजराइल का बुरा हाल हो रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी इजराइल को चेता रहा है कि इजराइल जो है वो अपने कदम वापस ले ले, पीछे ले ले। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह से जो है वो टक्कर लेने की फिराक में है, लेकिन यहां पर अमेरिका भी लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल में अगर जंग हुई तो यहां पर इजराइल ही हारेगा, इस तरह की चेतावनी लगातार इजराइल को दे रहा है। सबसे पहले ये खबर देखिए जिसमें बंदी बनाया गया है 4 इजरायली सैनिकों को, महिला सैनिकों को। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर मेगाट्रोन का ट्वीट देख रहे हैं। मेगाट्रोन ने यहां पर वीडियो शेयर किया है। 4 से 6 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें 4 इजरायली महिला बंधक जो है यहां पर दिखाई दे रही हैं। यहां लिखा है, हमास ने पकड़ी इजरायली महिला सैनिकों का एक वीडियो जारी किया। हमास ने पकड़ी गई इजरायली महिला सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है। वे अवलोकन चौकियों पर तैनात थे जहां से वो दूर से नियंत्रित मशीन गनों का संचालन करते थे। हमास लड़ाकों द्वारा उनके सैन्य अड्डे पर कब्जा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया है। तो हमास लड़ाकों ने पहले उनके सैन्य अड्डों पर जो है वो कब्जा किया, हमला किया। उसके बाद जो है वो 4 इजरायली महिला सैनिक यहां से पकड़ी गई हैं जिन्हें हमास ने बंधक बना लिया, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा, यहाँ पर 4 इजरायली सैनिक जो है वो दिखाई दे रही हैं, महिला इजरायली सैनिक दिखाई दे रही हैं और इन 4 को बंदी बना लिया गया है। हमास ने इन 4 को बंदी बना लिया। 3 महीने से जंग हो रही है, लेकिन उसमें इजराइल अभी तक कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। हमास के साथ जंग में लगातार इजरायली सैनिक जो हैं मार खा रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। यहां तक कि एक बंधक को नहीं छुड़वा पाए अपने दम पर। लगातार उनके देश में भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसी सेना है जो अपने दम पर एक बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, जो अभी तक अपने दम पर एक इजरायली बंधक को नहीं छुड़ा पाई। हालांकि जितने इजरायली बंधक छोड़े गए वो हमास के साथ समझौते में ही छोड़े गए। इजराइल जो है वो अभी तक अपने किसी बंधक को छुड़ा नहीं पाया है खुद के दम पर। और यही देख रहे हैं हम कि लगातार हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है और अब 4 इजरायली महिला सैनिकों को जो है वो बंदी बना लिया गया है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं वॉर जनरल का। यहाँ पर उन्होंने इनके नाम बताए हैं और इनका रेलेवेंट बैकग्राउंड क्या है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है वो बताई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, ये सभी इजरायली सैनिक है। 4 महिला इजरायली सैनिकों को जो है वो बंदी बनाया गया है और ये सभी सैनिक है इजरायली। यहाँ पर पहला नाम है लिरी अलबाग, ये एक निगरानी सैनिक है। करीना एरिएव, ये भी एक निगरानी सैनिक है। अगम बर्जर संचार खोजकर्ता है। डैनियल गिलबोआ 414वीं कॉम्बैक्ट इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट की निगरानी सैनिक है। सभी नाहल ओ सैन्य अड्डे पर तैनात थे और उन्हीं वहीं से जो है इन लोगों को बंदी बना लिया गया है। इनकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेगाट्रॉन ने इनकी तस्वीरें शेयर की हैं।
यहाँ पर मेगाट्रोन ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है सोल्जर सैनिक। यहाँ पर देखिए पहला नाम जो है सैनिक लिरी अलबाग है, जो कि एक निगरानी सैनिक है। और इसी के साथ दूसरा नाम है यहाँ पर अगम बर्जर। बेस पर अपने पहले शबात के दौरान इनको जो है वो बंदी बना लिया है। वहीं यहाँ पर तीसरा नाम है डेनियल गिलबोआ। इसमें कहा जा रहा है कि ये भी अनुमानित बंदी हैं, क्योंकि जो इन्होंने शर्ट पहन रखी है वीडियो में उसे देखकर इन्हें पहचाना गया है। चौथा यहाँ पर नाम है करीना एरिएव। करीना एरिएव को भी जो है वो बंदी बना लिया है हमास ने। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ इजराइल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहीं हमास ने एक और बड़ा झटका देते हुए इजरायली महिला सैनिकों को बंदी बना लिया है और इनका वीडियो भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन पर तो इजराइल का बुरा हाल हो रहा है। लगातार इजरायली सैनिक जो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, ढेर कर रहे हैं हमास के लड़ाके। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा के कुछ ट्वीट देखेंगे। यहाँ पर पहला ट्वीट उनका देखिए जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट ने गाजा के बॉर्डर इलाकों में आईडीएफ के गढ़ में घुसकर इजरायली सैनिकों को भगाकर वहां से इजराइल के अंदर मिसाइल मारे। ऐसा 1948 के बाद इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो यहां आप देख रहे हैं कि जहां पर इजरायली सैनिक घुसकर बैठे हैं, छिपकर बैठे हैं, वहीं पर पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके घुसकर उनके ही गढ़ में उन्हें मार रहे हैं। यहां साफ पता लगता है कि जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण हो गई है, खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब हमास और प्रतिरोध बलों ने यह तय कर लिया है कि इजराइल ने जो कुछ किया है गाजा पट्टी पर, जो कुछ मासूम फिलिस्तीनियों के साथ गाजा पट्टी पर किया है, उसका बदला जो है अब लेना है। दूसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है अल तूफा गाजा की वो जगह है जहां आईडीएफ ने फिलिस्तीनी कब्रें चुराई। यहां फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने आईडीएफ के 3 वाहनों को निशाना बनाया। 10 के ऊपर जो है वो इजरायली सैनिक मारे गए। हर घंटे में 10 से 20 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे में, एक दिन में कितने सैनिक जो हैं वो गाजा पट्टी में मारे जा रहे होंगे। आगे एक और ट्वीट है वाजिद खान का। यहां पर देखिए इजराइल की मुश्किल जो है वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में वॉर कमिट कर रहा है, वॉर क्राइम कमिट कर रहा है, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के युद्ध अपराधों के खिलाफ जो है वो मामला दायर हो गया है, जिसकी सुनवाई हो रही है। वाजिद खान ने इसे लेकर जानकारी दी है। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के युद्ध अपराधों के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई। इजराइल ने 76 वर्षों में पहली बार युद्ध अपराधों के मुकदमे की रक्षा के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायली युद्ध अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसके लिए तो नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वहां पर मामला जाना चाहिए, जिसके बाद वहां मामला गया और वहां पर अब सुनवाई भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी टकराव बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर अमेरिका को समझ में आ गया है कि अगर ये टकराव ज्यादा बढ़ा तो उसके बाद जो है वो शांति का नामो निशान मिट जाएगा और इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को लेबनानी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध करने के खिलाफ चेतावनी दी है, लेकिन इजराइल यहां पर अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ता है तो इजराइल यहां पर अपने लिए और भी ज्यादा बड़ी मुश्किल मोल लेगा। वहीं आपको बताते हैं कि गाजा कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने मखीम अल ब्रिज क्षेत्र में यासीन 105 मिसाइलों से 2 यहूदी मार्कफा टैंक को नष्ट कर दिया है। अल ब्रिज कैंप इलाके में मुजाहिदीन की 2 सुरंगों में घुसपैठ करने वाले यहूदी सैनिकों को विस्फोट लगाकर बम से उड़ा दिया गया है। अल ब्रिज कैंप में पैदल अभियान चला रही यहूदी सेना के रास्ते में विस्फोट रखकर 7 यहूदी सैनिक को नरक भेज दिया गया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्या हाल इजरायली सैनिकों का हो रहा है और वहीं हमास लगातार ताकतवर हो रहा है। इतने हमले गाजा पट्टी पर किए गए, लेकिन उससे हमास को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमास की सैन्य शक्ति में जरा भी गिरावट नहीं आई है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल लगातार खतरे में है। इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है, उसके कई सैनिक मारे जा रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।